अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना यासर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। आज मैं एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लेकर आई हूँ। ये है इमोशनल रीजनिंग, यानी हम अपनी बात को दूसरे के सामने बयान करने के लिए या अपने आप को महसूस कराने के लिए इमोशनल रीजनिंग करते हैं। हम किसी भी चीज़ की वजह इमोशंस को बताते हैं, यानी मुझे दुख हुआ इस वजह से, मुझे बुरा लगा इस वजह से, मुझे अच्छा लगा इस वजह से। जब हम इमोशनल रीजनिंग करते हैं तो हमें यकीन होता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि हम अपनी इमोशंस के साथ ही सोच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, आपने ये जो बात की है ये बहुत गलत बात है, इसलिए कि मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आप ये गलत बात ना करें। यानी दूसरे की बात को हमने गलत साबित किया सिर्फ इस बेसिस पर कि हमें बुरा लगा है। एक और मिसाल लेते हैं कि मुझे डर लग रहा है, यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। यानी कुछ बुरा होने वाला है, क्यों? इसलिए कि मुझे डर लग रहा है, मैं डर रही हूँ। तो ये भी इमोशनल रीजनिंग होती है। एक और मिसाल लेते हैं कि मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि ये नौकरी सही नहीं है, मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। जबकि ये इमोशनल बात है। डिप्रेस्ड रहने की वजह से नौकरी छोड़ देना और या चेंज कर लेना ये गलत है। इमोशनल रीजनिंग से ये होता है कि हम असल बात को अपने इमोशंस की बुनियाद पर या तो उसको ठुकरा देते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिस वजह से हमारे मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे मसाइल बढ़ते हैं तो फिर हम ज़हनी तौर पर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके साथ और ज़्यादा इमोशनल रीजनिंग भी शुरू हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम इमोशनल रीजनिंग से बचें ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।